हे दोस्तों, वेलकम टू इनसाइड यूपीएससी। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे नॉमिनल जीडीपी के बारे में, रियल जीडीपी के बारे में, जीडीपी डिप्लेटर के बारे में और इसको क्यों कैलकुलेट किया जाता है ये भी हम समझेंगे। देन लास्ट में हम बात करेंगे कि जीडीपी ग्रोथ रेट क्या होता है, इसको भी जो है किस तरीके से जो है कैलकुलेट किया जाता है। अगर हम बात करें नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, इन दोनों को समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा। सबसे पहले जीडीपी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जीडीपी की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो देखो भाई, जीडीपी की डेफिनेशन क्या बोलती है? इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री इन अ वन फाइनेंशियल ईयर। मतलब हमारे इंडिया की बाउंड्री क्या है? ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हो, ये हमारी इंडिया की बाउंड्री हो गई। अब इस बाउंड्री के अंदर में जितने भी गुड्स बनेंगे, जितनी भी सर्विस बनेंगी, कब से कब तक? 1 अप्रैल से जो है हमारा वित्तीय वर्ष शुरू होता है और 31 मार्च को जो है समाप्त हो जाता है। इस एक साल के अंदर में जितने भी इंडिया के बाउंड्री के अंदर में गुड्स बनेंगी, सर्विस बनेंगी, इसकी जो फाइनल वैल्यू होंगी उस प्रोडक्ट की, वही हमारी जीडीपी हो जाएंगी। एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। तो देखो, मान लेते हैं कि ये लोहा हो गया। अब ये लोहा क्या है? ये एक रॉ मटेरियल है, 50,000 का हो गया। मान लेते हैं इस लोहे को हमने कहाँ पर भेजा? कार बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में भेजा। इस लोहे को इसने खरीदा और फाइनली इसको कन्वर्ट कर कर इसमें चक्के लगाकर, लाइट लगाकर इसने जो है एक कार बनाई। अब रॉ मटेरियल कितने का हुआ? 50,000 का। अब ये कार बनकर कितने की तैयार हुई? 70,000 की, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ ऐड किया होगा ना, तभी 70,000 हुए। अब मुझे वही बात बताओ कि आपको ये कार 70,000 में मिलेंगी? नहीं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट क्या करेंगी, इसमें अपना कुछ टैक्सेस लगा देंगी। ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कार को बनाती है, कुछ अपना प्रॉफिट ऐड करेंगी और फाइनली आपको जो है शोरूम से ये कार आपको कितने की मिली? मान लेते हैं कि ये कार जो है आपको 1 लाख में मिल रही है। तो जीडीपी की डेफिनेशन हमको क्या बोल रही है कि देखो भाई, ये जो गुड्स एंड सर्विस है, हम इसकी फाइनल वैल्यू लेते हैं, फाइनल कॉस्ट लेते हैं। मतलब यहाँ पर जो है हम 50,000 को काउंट नहीं करेंगे जीडीपी में, 70,000 को भी काउंट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे जीडीपी में जो है ये जो 1 लाख है, इसकी जो फाइनल प्राइस है, फाइनल कॉस्ट है, इसी को जो है हम जीडीपी में काउंट करेंगे। अब मान लेते हैं कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में, ठीक है, इंडिया के बाउंड्री के अंदर में हमने ऐसी कितनी कार बनाई? हमने ऐसी जो है 10 कारें बनाई। तो हमारी जीडीपी क्या हो जाएंगी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के लिए? हमारी जीडीपी हो जाएंगी 10 लाख, क्योंकि एक कार की प्राइस थी 1 लाख। हमने एक साल के अंदर में इंडिया के बाउंड्री के अंदर में ऐसी 10 कार बनाई, तो हमारा जीडीपी हो गया 10 लाख। ये हो गया पहला एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल भी समझ लो। मान लेते हैं कि ये दूध वाला है, ये क्या निकाल रहा है? दूध निकाल रहा है। अब दूध क्या है? दूध एक रॉ मटेरियल है। अब इस दूध को जो है एक आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी ने जो है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने जो है परचेस कर लिया इस दूध वाले से। अब इसने फाइनली जो है कुछ दूध में प्रोसेसिंग वगैरह की और आइसक्रीम बनाई। अब मान लेते हैं कि ये जो आइसक्रीम है 1 लाख में बनकर तैयार हो गई। क्या आपको ये आइसक्रीम 1 लाख में मिलेगी? नहीं, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या करेंगी, जो आइसक्रीम बना रही है, ये इसमें कुछ अपना प्रॉफिट ऐड करेंगी, गवर्नमेंट इस पर कुछ टैक्सेस लगा देंगी और फाइनली अब हम मान लेते हैं कि ये जो शॉप वाला है, आइसक्रीम बेचने वाला है, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इसको बेचेंगी, तो ये शॉप वाला आपको बेचेगा। तो मान लेते हैं कि आपको जो आइसक्रीम मिल रही है इस शॉप में से कितने की मिल रही है? 1,40,000 की जो है आइसक्रीम मिल रही है। तो जीडीपी हमको यही बोल रहा है कि देखो भाई, 70,000 की वैल्यू जो है हमको काउंट नहीं करनी है, हमको 1 लाख की भी जो है वैल्यू जीडीपी में काउंट नहीं करनी है। हम क्या करेंगे, हम जो है गुड्स एंड सर्विस की फाइनल वैल्यू, फाइनल कॉस्ट, अब क्या है यहाँ पर? 1,40,000। अब मान लेते हैं कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में हमने ऐसी जो है इंडिया के बाउंड्री के अंदर में 10 आइसक्रीम बनाई, तो हमारी जीडीपी क्या हो जाएगी 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए? 14 लाख, 14 लाख जो है हमारी जीडीपी हो जाएंगी। तो आई होप आपको फाइनली समझ में आ चुका होगा कि जीडीपी क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि नॉमिनल जीडीपी क्या होती है। तो देखो भाई, नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी एट करंट प्राइस, क्योंकि हम क्या करते हैं जब भी नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो हम करंट प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए इसको जीडीपी एट करंट प्राइस भी बोला जाता है। अब मान लेते हैं ईयर 2011-12 में हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं किस चीज का? कार का, ठीक है। अब इंडिया के अंदर में एक साल के अंदर में कई सारे चीजों का, गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन होता है। बाइक बनेंगी, साइकिल बनेंगी, फ्रिज बनेंगी, मोबाइल बनेंगी, टीवी बनेंगी। तो हम जो है सभी चीज यहाँ पर नहीं ले सकते। हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि 11-12 में, एक साल के अंदर में हम सिर्फ जो है कार का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ताकि हम नॉमिनल जीडीपी को समझ सके। तो मान लेते हैं कि 11-12 में, एक साल के अंदर में हम जो है कार का प्रोडक्शन कर रहे हैं।
अब मान लेते हैं कि पर कार की प्राइस कितना है, 1 लाख है। तो हमने ऐसी कितनी कार बनाई, तो मान लेते हैं कि 11-12 में जो है हमने 6 कारें बनाई। अब हमारा नॉमिनल जीडीपी कितना हो जाएगा, कार की फाइनल प्राइस है 1 लाख, तो हमने जो है क्वांटिटी बनाई 6, तो फाइनली हमको जो है नॉमिनल जीडीपी मिल जाएगा। तो हमारा नॉमिनल जीडीपी हो जाएगा 6 लाख। देन इसी तरीके से हम मान लेते हैं कि 20-21 में भी जो है हम कार का प्रोडक्शन कर रहे हैं। कार की प्राइस जो है इन्फ्लेशन की वजह से बढ़कर कितनी हो गई, 1.5 लाख। तो 2020-21 की करंट प्राइस क्या हो जाएंगी कार की, 1,50,000। तो हम क्या करते हैं, नॉमिनल जीडीपी जो है करंट प्राइस पर निकालते हैं। तो मान लेते हैं कि हमने जो है 5 कारें 20-21 में बनाई, एक कार की प्राइस है 1.5 लाख, तो इसका जो है फाइनल नॉमिनल जीडीपी कितना हो जाएगा 20-21 का, 7,50,000। इसी तरीके से 21-22 में भी जो है हम कार का प्रोडक्शन कर रहे हैं। कार की करंट प्राइस क्या हो जाएंगे 21-22 के लिए, 2 लाख। तो मान लेते हैं कि हमने जो है इस तरीके से जो है 4 कार जो है 21-22 में बनाई, तो हमारी नॉमिनल जीडीपी कितना हो जाएगी, हमारी नॉमिनल जीडीपी हो जाएंगी 8 लाख। इसी तरीके से 22-23 में भी जो है हम कार का प्रोडक्शन कर रहे हैं। मान लेते हैं कि इन्फ्लेशन की वजह से जो प्राइस कार की 2011-12 में 1 लाख थी, बढ़कर 1.5 लाख हुई, फिर 2 लाख हो गई, फिर फाइनली 22-23 में जो है इन्फ्लेशन की वजह से कितना हो गई प्राइस, 3 लाख। तो 22-23 के लिए करंट प्राइस क्या हो जाएंगी, 3 लाख। तो मान लेते हैं कि हमने जो है इस तरीके से 3 कार जो है 22-23 में प्रोडक्शन किया, तो फाइनली हमारी नॉमिनल जीडीपी क्या हो जाएंगी, 9 लाख। आई होप आपको नॉमिनल जीडीपी क्या होता है ये समझ में आ चुका होगा। क्या होता है नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी को हम क्या करते हैं, जो भी हमारा प्रोडक्शन हुआ है जिस साल में हुआ है, उस साल की करंट प्राइस हम देखेंगे कि क्या है, उस करंट प्राइस को जो है जितना हमारा प्रोडक्शन हुआ है क्वांटिटी में, उससे हम इंटू कर देंगे, तो हमको नॉमिनल जीडीपी मिल जाएगा। देन अब देखो, अब मैं यहाँ पर जो है इस बंदे से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अब ये इकोनॉमिक्स का बंदा नहीं, ये एक नॉर्मल सा बंदा है। इसको मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि देखो भाई, 2011-12 से 22-23 के बीच में, इन 4 सालों के बीच में हमारी जो नॉमिनल जीडीपी है, इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, बढ़ी है या कम हुई है। तो ये बंदा बोल रहा है कि सर ऑब्वियसली हमारी जो नॉमिनल जीडीपी है ना, इंक्रीज कर गई है 4 सालों में। पहले देखो 6 लाख थी, फिर 7,50,000 हो गई, फिर 8 लाख हो गई, फिर 9 लाख हो गई। तो इस बंदे ने क्या बोला, नॉमिनल जीडीपी जो है हमारी इंक्रीज कर रही है, मतलब बढ़ रही है हर साल। बट मैंने यही क्वेश्चन जो है एक बिजनेसमैन वाले, एक इकोनॉमिक्स वाले बंदे से पूछा, तो देखो भाई, ये जो बोल रहा है कि हमारी जो नॉमिनल जीडीपी है 4 साल में ग्रो कर रही है, इंक्रीज हो रही है, क्या ये सही कह रहा है, तो ये बोल रहा है कि नहीं सर, ये सही नहीं कह रहा है, हमारी जो नॉमिनल जीडीपी है ना, ये डिक्रीज हो रही है। अब ये जो है इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट था, तो इसने सही बता दिया, ये इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट नहीं था, इसने गलत बता दिया। अब आप भी जो है कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर बढ़ तो रही है नॉमिनल जीडीपी, 6 लाख से 7,50,000 हुई, 8 लाख हुई, 9 लाख हुई, तो ये बंदे ने कैसे क्या गलत बताया। तो देखो भाई, इस बंदे ने लगाया दिमाग, इसने बोला कि देखो सर, हमारी नॉमिनल जीडीपी इसलिए डिक्रीज हो रही है, क्यों, क्योंकि हमने 11-12 में कितनी कार बनाई थी, 6 कार बनाई थी। फिर हमने 20-21 में कितनी बनाई, 5 बनाई। फिर हम कितने पर आ गए, 4 पर आ गए। फिर हम कितने पे आ गए, 3 पर आ गए 22-23 में। तो हमारा जो प्रोडक्शन की क्वांटिटी है, ये क्या हो रही है, ये कम हो रही है, हमारा प्रोडक्शन जो है कम हो रहा है। तो हमारी जो जीडीपी है नॉमिनल, ये कैसे क्या ग्रो कर सकती है। इसने बोला कि जो हमारी जीडीपी ग्रो हो रही है ना, ये प्रोडक्शन की वजह से ग्रो नहीं हो रही है, इंक्रीज नहीं हो रही है, ये क्या हो रही है, इस इन्फ्लेशन की वजह से जो है हमारी जीडीपी ग्रो होते हुए दिख रही है। क्यों, क्योंकि जो एक कार की प्राइस 11-12 में 1 लाख थी, वही प्राइस 20-21 में कितना हो गई, इन्फ्लेशन 50,000 का इन्फ्लेशन आ गया, मतलब प्राइस बढ़ गई, महंगाई से जो है 50,000 बढ़ गए। फिर जो है 2 लाख हो गई, फिर जो है 3 लाख हो गई। मतलब क्या है सर, इसका सिंपल सा मतलब है, हमारा प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, हमारा प्रोडक्शन तो कम हुआ, ठीक है, बट क्या हुआ, हमारी जो प्राइस है कार की, ये बढ़ती गई हर साल। तो इसीलिए जो है हमारी नॉमिनल जीडीपी हमको इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रही है। तो फाइनली आपको समझ में आ चुका होगा कि देखो भाई, ये जो नॉमिनल जीडीपी ये क्या होता है, ये रियल पिक्चर नहीं बताता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ना ही हम प्राइस मालूम कर सकते, ना ही हम प्रोडक्शन मालूम कर सकते, क्योंकि हमको एक फाइनल प्राइस दिखती है, तो हम सोचते कि भाई हमारी जो जीडीपी है नॉमिनल, ये ग्रो कर रही है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ये जो इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस बढ़ती जा रही है साल दर साल, इसको एडजस्ट करते हैं, और फाइनली हम क्या करते हैं, रियल जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, ताकि हमको जीडीपी का रियल पिक्चर पता चले। तो रियल जीडीपी में क्या करते हैं, हम एक कांस्टेंट प्राइस को लेते हैं, एक बेस ईयर को हम डिसाइड कर लेते हैं। अब मान लेते हैं कि देखो भाई, ये जो 11-12 है ना, ये हमारा बेस ईयर है, और अब हम जो रियल जीडीपी कैलकुलेट करेंगे, हम क्या करेंगे, बेस ईयर के कांस्टेंट प्राइस, मतलब ये जो 1 लाख की प्राइस है ना,
इसी प्राइस पर इन चारों साल के लिए 2011-12, 20-21, 21-22, 22-23 के लिए जो है हम जो है रियल जीडीपी कैलकुलेट करेंगे। तो मान लेते हैं कि अब क्या है, ईयर तो सेम रहेंगे क्योंकि हम नॉमिनल जीडीपी हमने निकाल ली इन चारों सालों की। अब क्या करेंगे, इन 4 ईयर्स की जो है हम रियल जीडीपी भी कैलकुलेट करेंगे। हमारा क्या है, प्रोडक्शन भी सेम ही रहेगा, बट यहाँ पर जो है ना प्राइस फैक्टर में चेंजेस आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने बेस ईयर क्या माना है, 2011-12 को जो है हमने बेस ईयर माना है, इसीलिए जो है मैंने इसको ग्रीन कलर करके रखा है। तो बेस ईयर की प्राइस क्या है, 1 लाख। तो जब भी हम रियल जीडीपी निकालेंगे ना, तो एक कांस्टेंट प्राइस पर निकालेंगे, एक बेस ईयर के प्राइस पर निकालेंगे। अब बेस ईयर की प्राइस है 1 लाख, तो मान लेते हैं कि 11-12 में हमने कितनी कार बनाई, क्वांटिटी सेम ही रहेंगी, तो हमारा जो रियल जीडीपी है कितना आ जाएगा, 6 लाख आ जाएगा। एक बात यहाँ पर याद रखना, कभी भी जब आप रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी निकालोगे, जब भी ये बेस ईयर पर निकलेगा तो सेम निकलेगा। देखो यहाँ पर भी 6 लाख है, यहाँ पर भी 6 लाख है। देन अब 20-21 के लिए भी हम मान लेते हैं कि हमने जो है बेस ईयर क्या माना है, 11-12। कांस्टेंट प्राइस पर जो है हम रियल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। कांस्टेंट प्राइस क्या है, 1 लाख। तो 1 लाख पर ही जो है हम रियल जीडीपी निकालेंगे। अब मान लेते हैं कि हमने क्वांटिटी तो सेम रहेंगी, कितनी बनाई थी, 20-21 में 5 कारें बनाई थी। तो हमारा रियल जीडीपी कितना हो जाएगा, हमारा रियल जीडीपी हो जाएगा 5 लाख। डन। इसी तरीके से 21-22 में भी जो है हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट प्राइस लेंगे बेस ईयर की। बेस ईयर की प्राइस क्या है, 1 लाख। मान लेते हैं कितनी कार बनाई थी हमने, 21-22 में 4 कार बनाई थी। तो हमारा रियल जीडीपी कितना हो जाएगा, 4 लाख। देन इसी तरीके से 22-23 के लिए भी जो है बेस ईयर की कांस्टेंट प्राइस लेंगे, 1 लाख। क्वांटिटी तो हमारी सेम ही रहेंगी, कितनी कार बनाई थी हमने, 3 कार बनाई थी। तो फाइनली हमारा जो 22-23 के लिए रियल जीडीपी कितना हो जाएंगी, रियल जीडीपी जो है 3 लाख हो जाएंगी। अब यहाँ पर अगर मैं इस बंदे से भी पूछूं, इकोनॉमिक्स वाले से, इस बंदे से भी पूछूं, नॉन इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट से, क्या कहेंगे दोनों, सर ऑब्वियसली हमारी जो रियल जीडीपी है ना, ये डिक्रीज कर रही है। क्यों? क्योंकि देखो सर, एक 11-12 में कितनी थी, 6 लाख, फिर हमारी 5 लाख हो गई, फिर हमारी 4 लाख हो गई, फिर हमारी 3 लाख हो गई। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमको जो है क्लियर कट पिक्चर बता रही है रियल जीडीपी, कि हमारी जो जीडीपी है ये डिक्रीज हो रही है। क्यों? देखो यहाँ पर हमने क्या किया, इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दिया, मतलब प्राइस तो फिक्स है। तो क्या होता है, यहाँ पर हम प्रोडक्शन के बारे में क्लियर कट पता कर सकते हैं कि देखो भाई, हमने जो है 11-12 में 6 क्वांटिटी बनाई थी, फिर 5 क्वांटिटी बनाई, फिर 4 क्वांटिटी बनाई, फिर हमने 3 क्वांटिटी बनाई। तो हमारा प्रोडक्शन क्या है, हमारा प्रोडक्शन जो है डाउन होते गया, मतलब कम होते गया। इसी वजह से जो है हमारा जो रियल जीडीपी है कम होते गया। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, नॉमिनल जीडीपी के साथ साथ हम रियल जीडीपी भी कैलकुलेट करते हैं, ताकि हमें जीडीपी की सही जानकारी मिले। यहाँ पर तो हमें जानकारी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है, हम पता नहीं कर सकते कि हमारा जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है क्या कम हो रहा है। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देते हैं, एक कांस्टेंट प्राइस लेते हैं बेस ईयर की। इस वजह से क्या है, तो इस वजह से हम प्रोडक्शन के बारे में सही सही मालूम कर सकते हैं कि भाई 11-12 में कितनी कार बनी, 6 बनी। 20-21 में कितनी बनी, 5 बनी। 21-22 में कितनी बनी, 4 बनी। 22-23 में कितनी बनी, 3 बनी। तो फाइनली हमारा प्रोडक्शन क्या हो गया, प्रोडक्शन कम हो गया। इसीलिए जो है हमारी रियल जीडीपी जो है कम हो गई। डन। यहाँ पर ये भी बात आप याद रखना, कभी भी जो क्या होता है, ये जो नॉमिनल जीडीपी है ये हमेशा आपको ज्यादा दिखाई देंगी, और ये जो रियल जीडीपी है ना, ये हमेशा आपको कम दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो नॉमिनल जीडीपी है ये हम कैलकुलेट करते हैं करंट प्राइस पर। इसमें क्या होता है, इन्फ्लेशन को जो है निकाला नहीं जाता, इसमें इन्फ्लेशन ऐड होता है। देखो 1 लाख से कार की प्राइस होगी 50,000, फिर 2 लाख, फिर 3 लाख। ये क्या है, ये इन्फ्लेशन है। तो इसमें से जो है इन्फ्लेशन को हमने नहीं हटाया, ये इस नॉमिनल जीडीपी में क्या है, इन्फ्लेशन ऐड है। बट हमने इसमें क्या किया, जब रियल जीडीपी हमने कैलकुलेट की ना, इसमें से हमने इन्फ्लेशन को हटा दिया, एक कांस्टेंट प्राइस ली। इसी वजह से क्या होता है, हमारे रियल जीडीपी हमेशा कम होती है, ये हमेशा ज्यादा होंगी क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन ऐड रहता है। इसमें जो है रियल जीडीपी जो है, हम इसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देते हैं, हटा देते हैं। इसी वजह से हमारी रियल जीडीपी हमेशा जो है कम रहेगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा कि नॉमिनल जीडीपी क्या होती है करंट प्राइस पर, रियल जीडीपी क्या होती है कांस्टेंट प्राइस पर। देन अब हम बात करेंगे हु डिसाइड द बेस ईयर इन इंडिया। अभी जो हमने बेस ईयर डिसाइड किया था, देखो क्या था, ये जो 11-12 था, इसको हमने क्या माना था, बेस ईयर। इसी के कांस्टेंट प्राइस पर हमने क्या निकाली थी, रियल जीडीपी। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया में जो है ये बेस ईयर कौन डिसाइड करता है, ये कांस्टेंट प्राइस कौन डिसाइड करता है, ताकि हम जो है रियल जीडीपी को जो है कैलकुलेट कर सके। तो देखो भाई क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में
कई सारी मिनिस्ट्रीज काम करती है। इसी के अंडर में क्या होता है, द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विल डिसाइड ऑन बेस ईयर। ये जो है मिनिस्ट्री, ये बेस ईयर इंडिया में डिसाइड करती है। प्रेजेंटली अगर मैं बात करूं, 2011-12 जो है हमारा जो है बेस ईयर है, यही जो है मैंने एग्जाम्पल में भी लिया था। देन अब इसको जो है चेंज करने पर विचार कर रहा है ये जो मिनिस्ट्री है स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसको चेंज कर कर 2017 और 18 करने के बाद विचार कर रहा है। ठीक है, अभी तक इस पर डिसीजन नहीं लिया गया है। अभी जो करंट में बेस ईयर हमारा चल रहा है वो 11-12 ही चल रहा है। लास्ट टाइम इसको कब चेंज किया गया था, तो लास्ट टाइम जो है इसको 2015 में चेंज किया गया था। पहले हमारा बेस ईयर क्या था, 2004-5 जो है हमारा बेस ईयर था। इसको जो है 2015 में चेंज कर कर 2011 और 12 को जो है हमारा बेस ईयर बनाया गया था। अब जब भी इसको चेंज किया जाएगा 17-18 हो जाएगा, तो आप जो है अपने नोट्स में जो है अपडेट कर देना। अभी तक जो है इसको चेंज नहीं किया है, अभी जो है 2011 और 12 ही जो है हमारा बेस ईयर चल रहा है। ये बेस ईयर हर 5 साल में चेंज होता है। अभी 2015 से अगर हम बात करें 2023 की, 8 साल हो चुके हैं, बट अभी तक इसको चेंज नहीं किया गया है। जब भी चेंज होगा तो आप जो है इसको अपने नोट्स में अपडेट कर देना। अब हम ये भी देखेंगे कि जो रियल जीडीपी होती है, जो हमारी नॉमिनल जीडीपी होती है, ठीक है, इसका डाटा जो है इंडिया में कौन रिलीज करता है, इसको कौन बनाता है। तो देखो भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में मिनिस्ट्री तो सेम है दोनों में, द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। बट क्या होता है, मंत्रालय के अंदर में, मिनिस्ट्रीज के अंदर में कई सारे ऑफिस काम करते हैं, कई सारे डिपार्टमेंट काम करते हैं। तो इस मंत्रालय के अंदर में एक ऑफिस है, कौन सा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये जो है जीडीपी के 4 क्वार्टर का डाटा जो है इंडिया में रिलीज करता है। साल का जो है 1 साल का भी डाटा जो है जीडीपी का यही रिलीज करता है। एनएसओ के पहले 2019 से पहले ये काम कौन करता था, सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है ये जीडीपी का जो है डेटा इंडिया में रिलीज करता था। बट 2019 के बाद एनएसओ को जो है ये काम दिया गया। क्यों, क्योंकि 2019 में गवर्नमेंट ने हमारे क्या किया, एनएसएसओ एंड सीएसओ को जो है मर्ज कर दिया गया, मतलब दोनों को मिला दिया गया और फाइनली एक नया ऑफिस बनाया गया, कौन सा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बनाया गया। और मई 2019 के बाद जो है क्या करता है, ये जो एनएसओ है ना, यही जो है जीडीपी की गणना करता है भारत में, और यही जो है जीडीपी का जो डेटा होता है ये रिलीज करता है इंडिया में। तो आई होप ये दो आंसर भी आपको मिल चुके होंगे। अब हम समझ लेते हैं कि जीडीपी डिप्लीटर क्या होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, नॉमिनल जीडीपी डिवाइड रियल जीडीपी इनटू 100। अब हमने क्या किया, जीडीपी डिप्लीटर को हमको समझना था, तो हमने ही पहले नॉमिनल जीडीपी को समझ लिया, रियल जीडीपी को भी हमने समझ लिया। नॉमिनल जीडीपी के लिए तो हमको बेस ईयर की जरूरत नहीं होती, बट हम जब रियल जीडीपी निकालते हैं इसके लिए क्या होता है, एक कांस्टेंट ईयर चाहिए, एक बेस ईयर चाहिए, एक कांस्टेंट प्राइस चाहिए। तो मान लेते हैं कि जो हमारा बेस ईयर है क्या है, 2011 और 12 हमारा बेस ईयर है। क्या कर रहे थे हम, कार का प्रोडक्शन कर रहे थे। पर कार की प्राइस क्या थी, 1 लाख थी। तो इस पर क्या निकालेंगे हम, रियल जीडीपी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नॉमिनल जीडीपी को निकाल लेते हैं। तो मान लेते हैं कि जो ईयर है 2022 और 23, इसमें क्या कर रहे हैं हम, कार का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो मान लेते हैं पर कार की प्राइस क्या है, 1.5 लाख। क्योंकि हम क्या करते हैं, जब भी नॉमिनल जीडीपी निकालते हैं उस करंट का ईयर के प्राइस पर निकालते हैं। तो इस करंट ईयर पर 22-23 में कार की प्राइस क्या है, 1,50,000। कितनी कार बनाई हमने, तो हम मान लेते हैं कि 8 कार हमने बनाई। तो हमारा नॉमिनल जीडीपी कितना हो जाएगा, हम इसको इंटू कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, फाइनली हमारा नॉमिनल जीडीपी मिल जाएगा। तो कितना है हमारा नॉमिनल जीडीपी, 12 लाख जो है हमारा नॉमिनल जीडीपी हो गया। अब हम क्या करेंगे, 22-23 की जो है रियल जीडीपी भी कैलकुलेट करेंगे। ईयर सेम रहेगा, प्रोडक्शन भी जो है सेम रहेगा, मान लेते हैं। ठीक है, अब प्राइस क्या हो जाएंगे, प्राइस यहाँ पर चेंज हो जाएंगे, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी हम जब भी निकालते हैं करंट प्राइस लेते हैं, और रियल जीडीपी हम जब भी कैलकुलेट करते हैं हम क्या करते हैं, बेस ईयर की जो कांस्टेंट प्राइस रहती है वो लेते हैं। तो मान लेते हैं हमारा बेस ईयर क्या है, 2011-12, बेस ईयर की प्राइस क्या है, 1 लाख। तो यहाँ पर रियल जीडीपी निकालने के लिए प्राइस क्या हो जाएंगी, 1 लाख। तो मान लेते हैं कि कितनी क्वांटिटी, क्वांटिटी तो सेम रहेंगी। तो मान लेते हैं कि 8 कार हमने बनाई थी, तो हमारा रियल जीडीपी क्या है, रियल जीडीपी हो जाएगा हमारा 8 लाख। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये हमेशा ज्यादा रहेगा, ये हमेशा कम रहेगा, क्योंकि इसमें जो है इन्फ्लेशन ऐड होता है और इसमें जो है इन्फ्लेशन ऐड नहीं होता। इसको जो है इन्फ्लेशन को जो है रियल जीडीपी से हटा दिया जाता है, एडजस्ट किया जाता है। तो फाइनली हमारी नॉमिनल जीडीपी कितना आई, 12 लाख। तो फाइनली हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यू। तो देखो भाई, नॉमिनल जीडीपी 12 लाख डिवाइड रियल जीडीपी कितना है हमारा, 8 लाख। देन इंटू कर देंगे हम 100 से। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको जीडीपी डिप्लीटर कितना मिलेगा, 150। अब आप बोलोगे कि सर जो 150 निकला ये क्या बताता है, तो देखो भाई
ये बताता है कि 2011-12 में और जो 2022-23 चल रहा है, ये जो कार बन रही थी 2011-12 में और जो 2022-23 में बन रही है, इसके प्राइस में जो है कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई है, कितने परसेंट जो है इसके प्राइस में इंक्रीज हुई है। तो मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, 150 में से 100 माइनस कर देंगे, तो फाइनली हमको पता चल जाएगा कि जो 2011-12 में कार की प्राइस थी 1 लाख, वही जो प्राइस है 22-23 में बढ़कर इन्फ्लेशन की वजह से कितना हो गई, 50% जो है इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो देखो भाई, 1 लाख का 50% कितना होता है, 50,000। अगर आप 1 लाख में 50,000 ऐड कर दोगे तो फाइनली आपको कितना मिल जाएगा, 1,50,000। तो ये जीडीपी डिप्लेटर हमको सही बता रहा ना कि देखो भाई, 11-12 की तुलना में 22-23 की अगर हम कंपेयर करें कार के प्राइस में, तो ये 50% का जो है इन्फ्लेशन हुआ है और फाइनली हमको जो है 1.5 लाख की प्राइस मिलती है। तो ये जो है जीडीपी डिप्लेटर हमको बताता है फाइनली कि जो 2011-12 था और जो 2000 करंट 22-23 है, इस बीच में जो है कितना इन्फ्लेशन हमारे इंडिया में बढ़ा। अब इंडिया में हम कार ही थोड़ी ना बनाएंगे, कई सारी चीजें बनती है। तो ये इसीलिए कैलकुलेट किया जाता है कि कितना इन्फ्लेशन हमारे देश में 11-12 की तुलना में 22-23 में हुआ। कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीडीपी डिप्लीटर शो कब आता है, ठीक है। तो ये एक ही कंडीशन में हो सकता है भाई, जब हम अपने रियल जीडीपी जो है बेस ईयर पर निकाले, जब हम अपनी नॉमिनल जीडीपी भी जो है बेस ईयर पर निकालें। अगर हम दोनों जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी बेस ईयर पर ही निकाले, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीडीपी डिप्लेटर जो है शो हो जाएगा। इसका मतलब इंडिया में जो है महंगाई शून्य होंगी। तो देखो कैसे, तो देखो भाई, हमने क्या माना, बेस ईयर क्या है हमारा, 2011-12। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, नॉमिनल जीडीपी निकालेंगे 11-12 की। तो देखो भाई, कार का प्रोडक्शन कर रहे थे, सेम थी। अब यहाँ पर हम प्राइस क्या लेंगे, क्योंकि हमने बेस ईयर 2011-12 को माना, तो 11-12 में जो है हमारे कार की प्राइस क्या थी, 1 ही लाख थी। तो यहाँ पर भी हम क्या लेंगे, नॉमिनल जीडीपी जब कैलकुलेट करेंगे, इस ईयर की करंट प्राइस लेंगे। तो करंट प्राइस ही तो जो है 1 लाख है ना। तो मान लेते कि कितनी क्वांटिटी में हमने बनाई कार, 8 कार बनाई, तो हमारी नॉमिनल जीडीपी कितना हो जाएंगे, 8 लाख। अब इसी ईयर की, बेस ईयर की, जो अब हम रियल जीडीपी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बेस ईयर यानी कि रियल जीडीपी में हम क्या करते हैं, बेस ईयर की प्राइस लेते हैं। अब बेस ईयर की प्राइस क्या है, 1 ही लाख प्राइस है, क्वांटिटी तो सेम रहेंगी, तो रियल जीडीपी भी क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, नॉमिनल जीडीपी 8 लाख, रियल जीडीपी 8 लाख, इसको इंटू करेंगे 100 से, तो हमारा जीडीपी डिप्लेटर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अगर हम इसको 100 से 100 माइनस करेंगे तो इन्फ्लेशन क्या आ जाएगा, 0% जो है हमारा इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो ये भी आप याद रख लेना, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां पर जीडीपी डिप्लेटर जो है शो आता है। तो आप फाइनली आंसर होना चाहिए आपका, जब भी हम बेस ईयर पर हमारी रियल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, हमारी नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, इस कंडीशन में हमारा जीडीपी डिप्लेटर जो है शो होगा। इस कंडीशन में हमारा इन्फ्लेशन जो है 0% होगा। तो आई होप दोस्तों, आपको जो है अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा कि जीडीपी डिप्लेटर क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जीडीपी ग्रोथ रेट क्या होता है, इसके बाद ये वीडियो हो जाएंगे समाप्त। तो देखो भाई, जीडीपी ग्रोथ रेट का फॉर्मूला क्या होता है, रियल जीडीपी इन करंट ईयर, इसको हम माइनस कर देंगे रियल जीडीपी इन प्रीवियस ईयर, देन डिवाइड कर देंगे हम रियल जीडीपी इन प्रीवियस ईयर इंटू 100। अब हमें क्या चाहिए, रियल जीडीपी निकालनी है, करंट ईयर की, प्रीवियस ईयर की। तो रियल जीडीपी हम जब भी निकालेंगे तो हमको क्या लगता है, हमको जो है एक बेस ईयर लगता है। तो मान लेते कि जो 2011-12 है, ये हमारा बेस ईयर है, कार का प्रोडक्शन कर रहे थे हम, पर कार की प्राइस क्या है, 1 लाख। अब मान लेते हैं हमारा करंट ईयर क्या है, करंट ईयर जो है 2022 और 23 हमारा करंट ईयर है। प्रोडक्शन हम किस चीज का कर रहे हैं, कार का ही कर रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि कार की प्राइस क्या आ जाएंगे यहाँ पर, 1 लाख। क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रियल जीडीपी निकाल रहे हैं। रियल जीडीपी के लिए हम क्या करते हैं, बेस ईयर की कांस्टेंट प्राइस पर जो है हम रियल जीडीपी निकालते हैं। देन इतनी क्वांटिटी में हमने बनाई कार, 11 कार हमने बनाई, तो हमारी रियल जीडीपी 22-23 के लिए कितना हो जाएंगे, 22-23 के लिए हमारे रियल जीडीपी हो जाएंगे 11 लाख। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, रियल जीडीपी इन प्रीवियस ईयर। अब प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा, अब हमारा प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा, हमारा प्रीवियस ईयर हो जाएगा 21-22, 22-23 हमारा करंट ईयर है, तो हमारा प्रीवियस ईयर हो जाएगा 21-22। क्या कर रहे हैं, हम कार का प्रोडक्शन कर रहे थे। मान लेते हैं अब रियल जीडीपी निकाल रहे हैं, रियल जीडीपी निकालने के लिए हम कभी भी क्या करते हैं, बेस ईयर की कांस्टेंट प्राइस लेते हैं, कितना है, 1 लाख है। मान लेते हैं कि हमने ऐसी कितनी कार बनाई प्रीवियस ईयर में, 21-22 में 10 कारें बनाई थी। तो फाइनली हमारे रियल जीडीपी कितना हो जाएंगी, हमारे रियल जीडीपी हो जाएंगी 10 लाख। इसमें इस फॉर्मूले में हम अपनी वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमको जो है जीडीपी ग्रोथ रेट पता चलेगा। तो हमारी रियल जीडीपी इन करंट ईयर 22-23 में कितना थी, 22-23 में जो है 11 लाख हमारी रियल जीडीपी थी।
देन इसके प्रीवियस ईयर में, पिछले साल में हमारी रियल जीडीपी कितना थी, तो 10 लाख जो है हमारी जो है रियल जीडीपी थी प्रीवियस ईयर में। देन डिवाइड हम करते हैं रियल जीडीपी इन प्रीवियस ईयर से और इनटू करते हैं हम 100 से, ठीक है। फाइनली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको जो है 10% जो है जीडीपी ग्रोथ मिल जाएगा। अब ये क्या बताता है, ये हमको ये बताता है कि सर देखो, प्रीवियस ईयर के जीडीपी से जो हमारी करंट ईयर की जीडीपी है 10% गुना जो है इंक्रीज कर गई। ये क्या हो गई, ये परसेंटेज में वैल्यू हो गई। अगर आपको वैल्यू में पूछे तो कितना करिए, वैल्यू में जो है 1 लाख जीडीपी जो है हमारी 22-23 में जो है बढ़ गई। देखो ये क्या है, 10 लाख है, यहाँ पर हमारी जीडीपी ग्रोथ कर गई, इंक्रीज कर गई कितने से, 1 लाख से। तो ये होता है जीडीपी ग्रोथ रेट। तो आई होप आपको जो है ये भी समझ में आ चुका होगा। तो ये वीडियो यहाँ पर हो जाती है दोस्तों समाप्त। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर लिसनिंग।